मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, क्योंकि बिहार के चुनावों में जातीय समीकरण, जाति का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। और यदि हम वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं तो वहां राजपूतों का किला, राजपूत ही वहां जीतते हैं और राजपूतों में ही आपसी लड़ाई होती है। आपकी जाति राजपूत है या किसी दूसरी जाति से आते हैं? नहीं, मैं बता दीजिए। ब्रह्मर्षि हूँ। आप भूमियार हैं? और मैं भूमियार जाति से आता हूँ। अच्छा, जय परशुराम है। देखिए, व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको कोई जाति का पता नहीं होता, तो ईश्वर ने जो दिया है वो मुझे स्वीकार है, मैं उसी के साथ जीना पसंद करता हूँ जी। और जाति है सो बदली नहीं जा सकती। धर्म तो बदल जाता है, जाति नहीं बदलती। धर्म भी बदल जाता है और भी जाति और माँ जी नहीं बदल सकते। हाँ, जाति और माँ को तो नहीं बदल सकते आप, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए माँ के समान है वजीरगंज, माँ के समान है, इसलिए मैं वजीरगंज नहीं बदल सकता। मैं वजीरगंज बदलना चाहता हूँ खूबसूरत बनाने के लिए। मैं दूसरी विधानसभाओं के भी पार्टियां आती है, बताती है, मुझे ऑफर मिलते हैं कि सर आप यहाँ नहीं, यहाँ से लड़ो, यहाँ नहीं, यहाँ से लड़ो, लेकिन मैं नहीं, मैं कहता हूँ कि मुझे वजीरगंज से प्यार है और मुझे सिर्फ विधायक नहीं बनना है, मुझे वजीरगंज को बनाना है। नहीं तो आपने 2010 में जब सेवा शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत की, तो आपको समझ में यह बात नहीं आई कि बिहार में जाति बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ जब राजपूत ही लड़ रहे हैं तो फिर हमारे जैसे भूमियार, मतलब आपके जैसे भूमियार, तो इन्हें कहाँ जगह मिलेगी? क्योंकि चुनाव जैसे ही करीब आता है, लोग जाति, चाहे वह एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, आप जानते ही ये मान लिया जाता है कि यादव हैं तो ये आरजेडी के हैं, मुसलमान हैं तो ये आरजेडी के हैं, लबकुश हैं तो ये एनडीए के हैं, अब विभाजन थोड़ा हुआ है, वैश्य हैं तो ये एनडीए के हैं, सवर्ण हैं तो ये एनडीए के हैं। आपको यह बात समझ में नहीं आई कि भाई यह तो राजपूतों का क्षेत्र है और यहाँ हम गोईठा जो सेक रहे हैं, इसका फलाफल क्या होगा? नहीं सर, देखिए कई बार क्या है कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास बदलने वाले भी कुछ लोग होते हैं। जाति ठीक है, बिहार की यह एक सच्चाई है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जो 20 वर्षों से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री 3% से भी कम वोट है, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मतों को गिन लिया जाए, उनकी जाति के मतों को गिन लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल उनकी जाति के मतों की, तो क्या है? और ऐसा हमेशा नहीं होता। दूसरी बात, अभी एक नई और बिल्कुल ताजा और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिल्कुल। आप औरंगाबाद लोकसभा देख रहे हैं सर, चित्तौड़गढ़ ढह गया, उससे बड़े नेता तो यहाँ है नहीं जी। तो जब औरंगाबाद में परिवर्तन जनता कर सकती है, यह परसेप्शन नेताओं ने बनाया है बिल्कुल कि इस सीट पर फलाना जाति का लड़ेगा। जनता के मन में ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा कि जहानाबाद भूमियारों की सीट हुआ करती थी, वहां अति पिछड़ा जीत करके आता है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जीत गए, फिर सुरेंद्र यादव जीते जी। वैसे ही वजीरगंज जब औरंगाबाद बदल सकता है और भूमियारों की भी कई सीटों पर दूसरे लोग जीत करके आए हैं, बिल्कुल, जहां भूमियार हैं। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, जय निषाद चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, ये ऐसे कई उदाहरण है ना कि भाई कहाँ कौन सी जात। तो देखिए, लेकिन जब जातीय समीकरण टूटते हैं तो किसी ना किसी प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपने अच्छी जगह पढ़ाई की है, इलाहाबाद में पढ़ाई की आपने ना? जी बिल्कुल। तो इलाहाबाद में पढ़ाई की आपने, अभी इतना बड़ा महाकुंभ वहां लगा था, तो आपने देखा ही था कि वहां सारी जातियां टूट गई थी। जितने सनातनी थे सभी के सभी वहां गंगा स्नान करने को जा रहे थे। तो नीतीश कुमार की आपने बात की, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, नीतीश कुमार ने एक नई सोशल इंजीनियरिंग की। तो यदि आप जाति से भूमियार हैं तो हमें यह बताइए कि वजीरगंज का समीकरण क्या कहता है और आप कौन सा सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिसके कारण आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे और आपकी जीत तय हो जाएगी या पक्की हो जाएगी, या फिर ऐसा कौन सा गणित है जिसके कारण कोई गठबंधन आप पर दांव लगा दे, या प्रशांत किशोर आप पर दांव लगा दे, या फिर आप अकेले चलो, इसी नीति पर है? देखिए सर, मैं वजीरगंज में जाता हूं तो गांव में मैं जात की बात नहीं करता जी, मैं बिल्कुल जमात की बात करता हूं। और मैं एक इंटरनेशनल पार्टी और एक नेशनल पार्टियों के बीच में मैं जब चुनाव लड़ा 2020 में,
तो आधिकारिक रूप से जितनी भी सर्वे कंपनियां थी, छोटे न्यूज चैनल थे, बड़े न्यूज चैनल थे, कोई भी चिंटू भैया की चर्चा कर रहे थे। वजीरगंज विधानसभा का रिजल्ट नहीं दे पाया अंतिम दिन तक, घोषणा होने तो पहले कि क्या होगा। और आप देखेंगे तो लगभग 12,000 वोट हमको वहां की जनता ने दिया है। और एक गुमनाम सी पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे थे जी। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने कहा। और ये आप जानिए कि 10,000 से ऊपर लाने वाले सैकड़ों एमएलए के नाम मैं गिना सकता हूं जो 10,000 से ऊपर लेकर के वोट आए हैं और आज वो एमएलए हैं, मंत्री हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार चुनाव हारे। हाँ, 2 बार तो भाई विधानसभा का चुनाव ही हार गए, 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गए। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गई। तो आपने पहला प्रयास तो 10,000 वोट हासिल कर लिया। 2025 के लिए आपकी रणनीति क्या है? आप किसी गठबंधन की नाव पर सवार होना चाहते हैं? यदि गठबंधन की नाव पर सवार होना चाहते तो एनडीए की ओर वैकेंसी तो दिखाई पड़ती नहीं, बीजेपी की सीट है और बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं। लेकिन जब मैं वजीरगंज से फीडबैक ले रहा था तो लोगों ने कहा कि देखिए चिंटू भैया, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया कहीं ना कहीं सामंजित होने वाले हैं और एक नए समीकरण को जन्म देने वाले हैं वजीरगंज में। और कई लोगों ने तो उस समीकरण का नाम भी बता दिया। समीकरण का नाम क्या बताया? BYM। अब ये BYM क्या है, मुझे ये बात समझ में आई नहीं। देखिए, बिहार में लोग माई जानते हैं, माई बाप जानते हैं, लवकुश जानते हैं। ये BYM क्या लेकर के आ रहे हैं आप, जिसके कारण वहां एक यूनिटी होती बनती दिखाई पड़ रही है? वजीरगंज विकास मांग रहा है जी। मागधी सेना तो पहले से आपका है और हमारा मागधी सेना जो है वो मगध के विकास के लिए बिल्कुल। और वहाँ जो वास करते हैं, पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको सर, कि मागधी जो मगध में रहते हैं जो लोग और मगही बोलते थे, उनको मागधी कहा जाता था। अब अपभ्रंशित होकर के चीज़ें बदली है, नाम बदले, लेकिन हम सब मागधी ही हैं। बिल्कुल। तो मगध के उत्थान और विकास के लिए मैं विधायक बनकर के एक सीमित क्षेत्र के लिए काम करूंगा, लेकिन जब हमारा संगठन बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होगा, छायादार होगा, तो हम ज्यादा लोगों को दे पाएंगे बिल्कुल छाया। दूसरी बात क्या है सर कि जो 12,000 के करीब मुझे मत मिले, तो आपने देखा होगा कि वहां उस बार 2020 के चुनाव में 22 उम्मीदवार थे। जी बिल्कुल। तो मैंने 20 को हराया भी तो है सर। हाँ, आपने 20 को हराया भी है। तो मैं हारा कहाँ सर? हाँ बिल्कुल, 19 को हराया ना आपने। हाँ, 19 को हराया। 19 को हराया है सर। हाँ, 20 को हराना है। 19 को हराया है, आप 21 को हराना है। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, 21 को हराने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं, अच्छा हम ये बताइए, साफ साफ बताइए कि जो सामाजिक समीकरण है वजीरगंज का, भूमियार कितने हैं वहाँ? देखिए सर, आपने भूमियार अधिक की राजपूत अधिक? जो आपने BMY की बात, BYM, हाँ जी, चाहे BMY जो भी आप कह रहे हैं। BMY, हाँ, BMW गाड़ी तो हमने सुनी थी, BMY हमने नई बात सुन ली। देखिए सर, वहाँ हमें सभी लोग पसंद करते हैं और आप चाहें तो सर्वे करा लें। अच्छा। आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। नहीं, मेरी टीम वहां गई थी तो लोगों ने चिंटू भैया की जानकारी दी कि चिंटू भैया इस क्षेत्र के प्रबल उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं और वह समीकरण बना सकते हैं और समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। तो चिंटू भैया की मौजूदगी, उपस्थिति तो वहां लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये BYM, इससे भागिए मत, यह बताइए कौन सा समीकरण है? ये BMY जो है ना सर, जी BMY। हाँ, ये सर आप सब जो आज के तारीख में बिहार की राजनीति है, हाँ, उनके लिए, हमारे लिए तो सर A to Z ही है ना। अच्छा, आपके लिए तो A to Z ही है। बिल्कुल। तो B से भूमियार हमने समझ लिया, बिल्कुल, आप समझ सकते हैं सर। M से मुसलमान समझ लिया, लोगों में ऐसी। बाई से जादव समझ लिया। तो BMY और बाई भी हम कहें, ये B और Y में संतुलन बैठता दिखता है क्या? वहाँ की परिस्थिति अगर आप मुझसे जी पूछ ही रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज दिखता है जी, कि जो वर्तमान है उससे निजात पाना है। यस। अच्छा। और उसके विकल्प के रूप में हाँ, चितरंजन कुमार और चिंटू भैया उनके लिए खड़ा है। वजीरगंज की जनता यह बहुत ही शिद्दत से
महसूस कर रही है।